एक बार गणेश जी छोटे से बच्चे का रूप धर करके एक गांव में चले जाते हैं। उनके पास चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध होता है। वे गांव में घूमते हैं और उन्हें एक महिला दिखाई देती है। उस महिला से कहते हैं, माँ मेरी खीर बना दे। महिला बोली, इतने से दूध चावल से भी खीर बनेगी क्या? आगे जा, और अपने रास्ते से चली जाती है। इस तरह गणेश जी कई महिलाओं से खीर बनाने का अनुरोध करते हैं, परंतु सब मना कर देती हैं। आखिर में गणेश जी एक बुढ़िया के पास जाते हैं और उससे भी यही कहते हैं, माँ मेरे लिए खीर बना दे। वह तैयार हो जाती है, गणेश जी को अपने घर ले जाती है और उससे पूछती है कि तू बता बेटा कैसे बनाऊं? गणेश जी कहते हैं, भट्टी खुदवा कर उस पर बड़ा सा घड़ा रख और उसमें दूध डाल। तो बुढ़िया वैसा ही करती है। तो एक भट्टी खुदवा कर उस पर बहुत सा बड़ा सा घड़ा रख देती है, उसमें दूध डाल देती है। जैसे ही दूध उबाल आता है वह घड़ा पूरा भर जाता है। फिर बुढ़िया पूछती है, बेटा क्या करूं? तो बच्चा बोलता है, चावल डाल दे। बच्चा खेलने चला जाता है, बुढ़िया चावल डाल देती है। थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती है। बुढ़िया बच्चे को बुलाने के लिए जाती है। इधर उसकी बहू को बहुत तेज भूख लगती है, तो वह एक थाली में रखती है और दरवाजे के पीछे बैठकर 5 बार खाती है। गणेश जी आप जीम लें। अब बुढ़िया यहाँ पहुँचती है जहाँ बच्चे खेल रहे थे। जाकर गणेश जी से कहती है, चल रे गणेशा खीर खा ले। तो गणेश जी बोलते हैं, माँ भाभी ने मुझे दरवाजे के पीछे बिठाकर जिमा दिया। बुढ़िया माँ घर आकर खाना खाती है, पर खीर फिर भी इतनी कम नहीं होती जितनी पहले थी, बिल्कुल भी कम नहीं होती है। तो बुढ़िया माँ वापस जाती है और कहती है, बेटा बाकी तो उतनी ही की उतनी है, क्या करूँ? तो गणेश जी कहते, माँ अड़ोसी पड़ोसी को जिमा दे। बुढ़िया माँ से जाकर गणेश जी को बताती है कि, तो गणेश जी कहते हैं कि माँ गांव को न्योता दे दो। बुढ़िया माँ पूरे गांव को न्योता देती है। लोग सोचते हैं बुढ़िया के घर में तो खाने को नहीं है, चलो देखें सही क्या जिमाएगी, न तो पानी का गिलास धो के आएगा। ऐसे सोचकर लोग उसके घर जाते हैं, परंतु वहाँ पेट भरकर खीर खाकर आते हैं, परंतु फिर भी रसोई उतनी ही रहती है। तो बुढ़िया माँ फिर गणेश जी से जाकर पूछती है। तो गणेश जी कहते हैं, माँ पुनिया पुनिया खाड़ थारे 4 ही खूनिया, गड्ढा खोदकर गाड़ दे। बुढ़िया चारों कोनों में गड्ढा खोदकर खल देती है। अब रात होती है तो गणेश जी बुढ़िया माँ के पास आते हैं और कहते हैं, माँ नींद आ रही है। तो बुढ़िया बेटा और अपनी खाट के सट के उसके पास में जो फटा गोदरा था उस पर बिछा देती है। गणेश जी सो जाते हैं। आधी रात को गणेश जी को पोटी आती है। गणेश जी बुढ़िया माँ को उठाकर जंगल में जाना है। उस समय गांव में घरों में नहीं करते थे, लोग जाते थे। तो बुढ़िया माँ उससे कहती कि बेटा झोपड़ी के कोने में पोटी कर ले, कल सुबह उठाकर फेंक दूंगी। दूसरे दिन सवेरे गणेश जी जब आते हैं तो जाते जाते झोपड़ी को लात मारते हैं, तो झोपड़ी की जगह महल बन जाता है। और जहाँ गणेश जी ने पोटी की थी वहाँ पर हीरे जवाहरात सोने चांदी के ढेर लग जाते हैं। और जिस गोदड़ी से उन्होंने साफ किया था वही भी जगमग करने लगती है, उसमें भी हीरे मोती चमकने लगते हैं। अब उसकी पड़ोसन झाड़ू लगाने को घर के बाहर आती है तो देखती है कि बगल की झोपड़ी की जगह महल खड़ा हुआ है। वह वहाँ उसके यहाँ सामान मांगने के बहाने जाती है तो देखती है झोपड़ी की जगह महल जैसा घर है और पूरे घर में हीरे मोती की ढेर जगमगाहट हो रही है। तो पड़ोसन से उससे पूछती है कि रातों रात तुम्हारे यहाँ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी झोपड़ी महल में बदल गई थी, घर में इतने हीरे मोती आ गए? तो बुढ़िया कहती है कि मुझे तो बच्चे गणेश की कृपा भाई, छोटो सो उन्हीं ने हमारे ऊपर कृपा की और ऐसा कर सारा किस्सा सुना दिया। तब पड़ोसन के मन में भी लालच आ जाता है, तो वह गणेश को ढूंढती है और उनको जीमने का न्योता देती है, खीर पूरी सब बनाती है और बहू को सिखा देती है कि दरवाजे के पीछे थाली में खीर रखकर गणेश जी को 5 आवाज़ देना, तुम खा लेना। खाना बनने के बाद वह गणेश जी को बुलाने जाती है। पीछे से उसकी बहू
थाली में खीर ठंडी करके गणेश जी को 5 बार आवाज़ लगाती है और खीर खा लेती है। अब जैसे ही पड़ोसन गणेश जी को बुलाते हैं तो गणेश जी पड़ोसन के साथ आ जाते हैं और खाने बैठ जाते हैं। खाना तो पड़ोसन उनके हाथ जोड़ती है, तब वह उठते हैं। इसके बाद शाम को गणेश जी फिर आते हैं और कहते हैं कि माँ नींद आ रही है, तो पड़ोसन उसके लिए अच्छा बिस्तर के साथ में उन्हें सुला देती है और बिस्तर पर आधी रात को गणेश जी को पोटी आती है। तो गणेश जी पड़ोसन से कहते हैं कि माँ पोटी आ रही है, तो वह उससे पहले वाली गुड़िया की तरह से कहते बेटा एक कोने में कर ले, मैं सुबह साफ कर दूंगी। तब गणेश जी साफ करने के लिए कहते हैं तो अपनी झूठी अब सुबह उनके घर में बदबू ही बदबू आती है। उनका पूरा घर कपड़े बदबू मार रहे होते हैं, तो कोई उनके घर में बैठने नहीं सकता है। तो बुढ़िया माँ गणेश जी के पास जाती है और कहती है बेटा ये क्या हो गया। गणेश जी कहते हैं कि आपने तो लालच में आकर मुझे जिमाया, जबकि पहले वाली बुढ़िया ने तो सहज भाव से जिमाया था, इसलिए मैंने उसकी सरलता से धन दौलत दी। तब पड़ोसन गणेश जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी से कहती है कृपा आप अपनी लीला समेट लो। गणेश जी सारी लीला समेट देते हैं, जिससे सारी गंदगी गायब हो जाती है। इसके बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गणेश जी महाराज जैसे पहली वाली बुढ़िया को कृपा करी, वैसे सबको कृपा करो। कथा अधूरी हो तो पूरी कर लो, पूरी हो तो उसे मान लो। ऐसा सुनने और कहने वालों के लिए हम बता रहे हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। क्या नाम बेटा आपका? अमन। अमन, कितने साल से रख रहे गणेश जी? 2 साल। 2 साल से। उसके पहले नहीं रखते थे? नहीं। चलो, पिछले साल में कितना कैसा रहा आपका कुशल कार्यक्रम? मंगल रहा। और इस साल सहयोग कैसा रहा लोगों का? अच्छा रहा। कहाँ से लाए थे? गड़ी हाँ, हम लोग लाए थे यहीं से, पास ही से बनवाए थे। अच्छा। अब कहाँ जाएंगे विसर्जन के लिए? अब जे जाएंगे राजघाट। राजघाट। तुम लेके जाओगे कि कोई गाड़ी में आती है उसमें जाएगा? गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी में आएगी। उसमें पैसा भी लगता है कि निःशुल्क?